Field Marshal Sayyid Asim Munir, who led from the front. His resolve was ironclad, unwavering. 2023 से जो एक जुल्म सितम का बाजार गर्म है, बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। मैं और फील्ड मार्शल एक पेज पर हैं। खारजा पॉलिसी हो, इक्तसादी पॉलिसी या जंग, हर मामले पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुशावरत की जाती है। दुआ है ये हम आहंगी जारी रहे ताकि माजी के नुकसानात का अजाला हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अल्लाह ताला के फजल करम से आसिम मुनीर की मुदब्बराना क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी फ़तह हासिल की। दुश्मन को जो सबक सिखाया वो उसे सदियों याद रखेगा। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर ट्रंप के मशकूर हैं। जंग तूल पकड़ती तो इसके बेपनाह नुकसानात हो सकते थे। दहशतगर्दों का मुल्क से सफाया करके ही दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बरसरे पेकार हैं। फितना खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड फितना हिंदुस्तान के आलाकार हैं। सदर ट्रंप से मुलाकात मुस्बत रही। गजा में 2023 से जारी जुल्म सितम का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में गजा की सूरत हाल पर इजलास, खुशाइन पेशरफ्त है। भारत एशिया कप जीत कर भी हार गया, ट्रॉफी उठाना नसीब न हुआ। मोदी सरकार की ईमा पर इंडियन टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी भी डट गए, स्टेज पर मौजूद रहे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप अवार्ड दिए। BCCI ने ACC को बाकायदा तौर पर ट्रॉफी न लेने से आगाह किया। भारतीय टीम किसी और ऑफिशियल से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और शिवाम दुबे ने इनफरादी हैसियत में अपने अवार्ड वसूल किए। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियन का बोर्ड। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाएं। खिलाड़ी मुंह लटकाए होटल वापस चले गए। मोदी सरकार मुआरका हक में 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म न भूल सकी। एशिया कप में भारतीय टीम का रवैया मायूस को रहा। कप्तान सूर्य कुमार ने हाथ नहीं मिलाया। सियासी गुफ्तगू पर जुर्माना भी भुगता। भारतीय क़यादत की जानिब से जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब, कहा अगर जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त मिली। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से यह हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। मोदी ने अपनी सियासत के लिए क्रिकेट के स्पिरिट तबाह कर दी। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खेल में सियासत को घसीटने पर बयान, कहा क्रिकेट का कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए बरसगीर में अमन, इम्कानात और मसाइल के हल के लिए चांसेस खत्म कर रहा है। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर नक्श है। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। मोदी भारत और दुनिया में खार हो गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने कहा कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के मफाद में मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत से एक दुरुस्त और बर वक्त इक़दाम था। विकेट पर 84 रन की शराकत बनाने वाली पाकिस्तान टीम ने सिर्फ 62 रन के इजाफे पर तमाम विकेटें गंवा दी। साइम अयूब ने 14 रन की इनिंग खेली। बाकी कोई खिलाड़ी खातिर ख्वाह परफॉर्म न दे सका। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, शाहीन शाफरीदी और फहीम अशरफ फाइनल मैच में 0 रन पर विकेट दे बैठे। सलमान अली आगा 8, मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ 6-6, जबकि हुसैन तलत सिर्फ 1 रन के साथ पवेलियन लौटे। 113 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे। 146 पर पूरी टीम ढेर हो गई। फील्डिंग में 2 रन आउट और 1 कैच मिस किया गया। हारिस रऊफ को दूसरे ओवर में मार पड़ने के बाद तीसरा और चौथा ओवर देने पर सवालात उठने लगे। भारत के कुलदीप यादव ने 4, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। हमने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। भारतीय कप्तान का शर्मिंदा होने के बजाय शिकवा। पूरे टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जियों पर सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात के जवाब देने के बजाय सूर्या कुमार बात घुमाते नजर आए। अभिषेक शर्मा ने कहा कि हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी सहाफी का सवाल लेने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर मुअत्तल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि एतराजात के बावजूद रिट पिटीशन पर नंबर कैसे लग गया। इस सवाल पर दोनों तरफ के फरीकैन
हुसैन के वकला तैयारी करके आए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट की हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,63,236 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। IMF का वक्त वजारत खजाना पहुंच गया। दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का 5वां रोज़। वज़ीर खजाना IMF के वक्त को माइक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। IMF को टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। IMF से वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल है। मिशन सूबाई हुकूमतों की माशी कारकर्दगी का भी जायजा लेगा। बजट सरप्लस और ज़रूरी इनकम पर टैक्स वसूली का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई शोबे में नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटे से मुलाकात, मुल्की सियासी और सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटे की खैरियत दरियाफ्त की। ऑर्डिनरी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज फैसलाबाद में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज बोढ़ा वाले ग्राउंड में खिताब करेंगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। कराची और पोर्ट कासिम की अपग्रेडेशन जारी। इलाके तजारती मराकज़ में बदलने के लिए पुरअज़्म है। सदर जरदारी का आलमी यौम तिजारत पर खसूसी पैगाम कहा। पाकिस्तानी शिपिंग कंपनियों के लिए मराहत गैर मुल्की इन्हसार में कमी का बायस बनेगी। बंदरगाहों की जदीदियत पाकिस्तान को इलाकाई ट्रेड गेट वे में तब्दील करेगी। रोटी नान की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने जिले इंसामिया को नान भाइयों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर को नान भाई एसोसिएशन से मुलाकात की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तबाहकुन सैलाब के बाद आटे और गंदम की कीमतें बढ़ गईं। डिप्टी कमिश्नर ने खदशात सुनने से इनकार कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गुमनाम खातून कौमी सलामती के लिए खतरा बनकर जाली टोले के साथ दंदनाती रही। न ख़ारजा से खातून को पहचानते न दफ्तर ख़ारजा। सब लाइल में है। इतने अहम इजलासों में ये गुमनाम खातून कैसे घुस गई, किसी के पास जवाब नहीं। नाहल हुकूमत ने पूरे मुल्क की कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। सक्खर से कराची जाने वाली ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। चंद मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। सबब ड्रोन ट्रैक बंद। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। रेलवे के अमले ने बोगियों की बहाली का काम शुरू कर दिया।